अगर आप भी अपने खाने में चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। देखिए ये चौंकाने वाली हमारी खास रिपोर्ट। सर, जो एक स्टडी सामने आई है उस रिसर्च में कई सारे डराने वाले और चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं, खास तौर से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर। क्या कहेंगे सर, ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है? देखिए, जब हमें लाइफ में मिठास घोलनी होती है तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सहारा क्यों लेते हैं। द वर्ड आर्टिफिशियल इटसेल्फ इज़ वेरी डिसेप्टिव। तो कोई भी कृत्रिम या आर्टिफिशियल चीज़ होती है तो उसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। अब किसी भी चीज़ को ले लीजिए, और हम जब छोटे थे तो आइसक्रीम खाते थे तो उसमें बताया जाता था इसमें सैक्रीन होती है, सैक्रीन, तो वो तो अब बैन हो गई है। तो कोई तो वजह रही होगी जो वो बैन हुई। कोई मीठी चीज़ को बैन थोड़ी करता है बगैर नुकसान के। लेकिन अब जो स्टडीज़ हुई हैं इसके बाद, और लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में एस्पार्टेम कंजम्पशन किया है, तो एस्पार्टेम के लिए मैं कह सकता हूँ कि एस्पार्टेम कंजम्पशन, हैवी कंजम्पशन, रेगुलर कंजम्पशन, मतलब हम चाय में भी ले रहे हैं, दूध में भी ले रहे हैं, नींबू पानी में भी ले रहे हैं, खीर में भी ले रहे हैं, तो इसका इतना डाइटरी कंजम्पशन अगर किया जाएगा तो ये कार्सिनोजेनिक ब्रेस्ट के लिए प्रूव हुआ है, और हायर कंज्यूमर कंजम्पशन से इसको रिलेट किया गया है। देखिए, इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कभी ज़्यादा सामने नहीं आते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन से कैंसर होता है, ये कभी भी नहीं छपेगा अखबार में, क्योंकि मोबाइल कंपनियां का जो वो स्टेक है वो बड़ा है हम लोगों से। तो इसी तरह से दो चीज़ें हैं जिसके बारे में कहा जाता है, एस्पार्टेम एंड एसल्फेन के। ये कॉमनली अच्छे माने जाते थे पहले, लेकिन अब ये ख़तरा है और इसमें कैंसरस, और वो जो डीएनए की बात आपने की ना, वो डीएनए को ही मॉडिफाई जब करते हैं हम, उसी से कैंसर होता है। तो डीएनए की शिनाख्त जब सेल्स नहीं कर पाते हैं तो वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं, तो इससे हम कहते हैं ये प्रोडक्ट कार्सिनोजेनिक है। अब अगर हमें डायबिटीज़ है और हमें कोई स्वीटनर चाहिए तो उसमें क्या किया जाए, तो उसके लिए अब जो बेहतरीन सब्स्टिट्यूट अभी आया है, वो अभी उसके बारे में भी 10 साल बाद क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन स्टीविया एक प्लांट है, उसमें कहा जाता है कि ये सेफ़ है, इसकी लिक्विड भी आ गया है, और इसके जो पत्ता है ये उससे वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये, और बिल्कुल सेफ़ है। इसको हम हर्बल भी कह सकते हैं, आयुर्वेदिक भी कह सकते हैं, यूनानी भी कह सकते हैं, इट्स ए प्लांट प्रोडक्ट। तो इसके अलावा मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल जहाँ वर्ड होगा वहाँ नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम मीठा खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ में एब्सोल्युटली मना हो मीठा खाना। हम रेगुलेट करके भी खा सकते हैं, हम कम मीठी चाय भी पी सकते हैं, हम कम मीठा खाना भी खा सकते हैं। और आजकल लोगों में ट्रेंड हो गया, जैसे वेगन का ट्रेंड है, इसीलिए कम मीठे का आजकल केक्स आ रहे हैं बड़े अच्छे जिसमें कम मीठा है और शुगर है। तो हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। टोटल कैलोरीज से होती है डायबिटीज़ में हिफाजत, न कि शुगर बिल्कुल एब्सोल्यूट बंद करने से होती है। तो दूसरी बात यह है, और तीसरी बात यह है कि सावधानी अच्छी चीज़ है। जितना हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करेंगे और उससे बचे रहेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। चौथी बात यह है कि हमें बाई दिस टाइम टेस्ट डेवलप कर लेना चाहिए। मसलन मैं फीकी चाय पीता हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है फीकी चाय, तो ठीक है, जहाँ चीनी डालनी है उसको बहुत कम मात्रा में हम यूज़ कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लोग आर्टिफिशियल शुगर का सहारा लेते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ, जैसे आपने भी एक बताया कि स्टीविया प्लांट है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं जिसका सहारा लोग लेते हैं, लेकिन जिस तरह से ये स्टडी बहुत चौंकाने वाली है, तो आगे लोगों को और कितनी एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर से उन मरीजों के लिए जो डायबिटिक हैं? देखिए, आजकल शुगर लॉबी के मुकाबले में अगर ऐसी कोई रिसर्च आई है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने में। और आपके चैनल से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर डाउटफुल भी है कोई प्रोडक्ट तो उसको हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसमें हम किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में, ख़ास तौर से एस्पार्टेम जो कि जेनेरिक नेम है और एसल्फेन के जो कि कॉमर्शियली यूज़ होती है उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, कुछ सेफ़ भी हैं, कुछ जैसे सॉर्बिटॉल, ज़ाइलिटॉल वो हैं, लेकिन ये कफ सिरप्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये ठीक है और हमको एहतियात करनी है, और ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है।
सोच समझ के पब्लिश हुई है, सब चीज़ों को देखभाल के पब्लिश हुई है। और इसका डीएनए पे जो मॉडिफिकेशन, चूँकि पहले इस तरह की स्टडीज़ होती नहीं थी डीएनए लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, अब चूँकि हो रही हैं इसलिए ये बात सामने आई, नहीं तो और पहले आ जाती। तो चूँकि अब हम डीएनए के लेवल पे बात करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें ये रिस्क बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक बहुत बेसिक सा सवाल है सर, जैसे शुगर फ्री बहुत मार्केट में कॉमन भी है, क्या वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर के कैटेगरी में खतरनाक है? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट आया था जो डाइट कोक पी रहा था 10 कैन रोज, बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग लॉन्ग टाइम होल डे, और उसके हाथ में 7 MRI स्कैन थे और उसकी हेडेक का कॉज कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। बातों बातों में जब सेकंड सिटिंग में मैं उसके साथ बैठा तो मैंने पूछा कि आप कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं ले रहे हो? कहना नो, आई यूज डाइट ब्रांड ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड। तो वो डाइट कोक मैं कह सकता हूँ, कोक ले रहा था, तो उसको हेडेक होता था उससे। तो मुझे पता लगा कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर का साइड इफेक्ट है, और उसने 7 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था और 7 स्कैन थे उसके बैग में, 7 ने अपना अपना अलग स्कैन कराया ब्रेन का। तो ये हमको अभी जो मैंने बात की थी ना, ज़्यादा कंजम्पशन किसी भी चीज़ का करेंगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा।